बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें 1.4 एक्सरसाइज का। इसमें डियर स्टूडेंट अयोटा प्लस 300√/2 होल पावर 8 अयोटा माइनस 300√/2 होल पावर 8 इनको दोनों को प्लस करना है और अब -1 के बराबर हमने प्रूव करके दिखाना है। ये समझ लें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट इस कम्प्लेक्स नंबर को आप अगर देखें तो आप जानते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि ओमेगा किसके बराबर होता है। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास -1 हो, -1 फिर यहाँ पर प्लस लिख लें √-3/2, तो इसको हमने वहाँ पर ओमेगा का नाम दिया था। -1 प्लस -300√/2 और अब हमने 11 में पीछे हम देख चुके हैं कि आप इसको -1 प्लस √3 आप √3 लिखें, माइनस के साइन की वजह से आप यहाँ पर अयोटा लगा दें, क्योंकि हमने देखा कि -1 = अयोटा होता है। तो लिहाजा माइनस के साइन की वजह से आप यहाँ अयोटा लगा दें /2। तो ये भी जो है ओमेगा के ही बराबर होता है। तो इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर बराबर है, ये साइन बस उल्टा कर देना है हमने, -1 यहाँ प्लस की बजाय माइनस का साइन लगा देना है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, तो वो उसे ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, -1 प्लस √3 अयोटा /2, तो इसको हम नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। तो इस सोच के मुताबिक आपने इस सवाल को सोल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पर अयोटा है तो यहाँ पर -1 है, और इसके मुताबिक हम कंपेयर करते हैं ना अयोटा के लिहाज से, तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर अयोटा है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन सेम है, और 3 है तो 3 सेम है। यहाँ पर अयोटा नहीं है, यहाँ पर अयोटा है, और /2 भी सेम है। तो इस वाले को देखते हैं तो माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, यहाँ माइनस का साइन लगाना था। तो इसके अंदर यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, 3 अयोटा नहीं है तो यहाँ पर अयोटा है। तो अगर हम इस अयोटा की जगह पर -1 बना लें और साथ इनकी अयोटा आ जाए, तो इसका मतलब है ये हमारा सवाल इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा और ओमेगा लगाकर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमने पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर ली। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पूरा लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने अपना क्वेश्चन पूरा उतार लिया। अब ऐसा करते हैं कि इसको भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें और अयोटा के साथ आप इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और अयोटा के साथ आप इसे डिवाइड भी कर दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अयोटा, ये वाला अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इस सोच के मुताबिक हम ऐसा करते हैं कि अयोटा प्लस 3 √/2, ये वाली ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज़ कर दी और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर मैंने 8 लिख दिया, ये होल पावर 8 है। तो ये अयोटा इस अयोटा के साथ मिलेगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और यही अयोटा जब इस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला जो नंबर है ये ओमेगा के बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस का साइन लगा लेते हैं और इसी हिस्से के साथ भी ऐसा ही करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि हमने होल पावर देनी है, और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और अयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। फिर ब्रैकेट में ये नंबर लिख दें अयोटा -3 √/2 और ये होल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 8 आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब इस अयोटा को पहले इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगा देते हैं। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर बन गया, यहाँ पर फिर 1 रह जाएगा और नीचे अयोटा ही रह जाएगा। यहाँ पर ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब ये वाला अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर बन गया, प्लस
और 3 के साथ जब यही अयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 के साथ साइड पे अयोटा आ गया, नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, ऊपर 8 वैसे ही लगा दिया। यहाँ पे इसको भी ऐसे ही लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लिखी, अयोटा को निकाल कर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि 1 अयोटा समझ लो यहाँ पर 1 अयोटा था। अब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डॉट लगा दें तो ये अयोटा स्क्वायर बन गया माइनस 3 और ये वाला अयोटा 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा यहाँ पे 7 आ गया, ओवर 2 ऐसे ही लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी और पावर 8 लिख दी। तो यूँ हमने इसको अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर जहाँ भी अयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिख देते हैं। जी स्टूडेंट आप देखें इसका नेक्स्ट स्टेप, इसमें अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 ओवर अयोटा सेम लिखा और ये बन गया -1, फिर प्लस का साइन, अयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है तो इसकी जगह से हम उसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और ये √3 अयोटा वैसे ही रहा, नीचे 2 आया और होल स्क्वायर ब्रैकेट में पावर 8 है वो 8 हमने लिख दी, प्लस 1 ओवर अयोटा ये ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर डॉट लगा दें और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये माइनस का साइन लग गया, √3 अयोटा ओवर 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट अब ये जो 8 पावर है वो सबको दे देते हैं और हमें ये पता चल चुका है कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा ओमेगा के बराबर है और ये हिस्सा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर शो कर लिया। तो ये हमारे पास आ चुका है, ये ओमेगा के बराबर है और ये भी आ चुका है जो कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसकी जगह पर लिख देते हैं, ये जो 8 पावर है वो 1 ओवर अयोटा को भी पावर 8 दे दें और ये वाला हिस्सा हमारा ओमेगा बन गया, तो डॉट लगाकर ओमेगा को भी 8 पावर दे दें। इसी तरह ये प्लस का साइन है और इसको 1 ओवर अयोटा को भी पावर 8 दे दी और ये जो हिस्सा है ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर लिखें और उसको भी पावर 8 दे दें। तो डियर स्टूडेंट अब हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो तो -1 होता है, लेकिन जब अयोटा की पावर 4 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि आपने इसका स्क्वायर का स्क्वायर लेना तो आपका ये अयोटा की पावर 4 1 के बराबर आ जाती है। तो इस सोच के मुताबिक हम ऐसा करते हैं कि ये 1 ओवर अयोटा 1 की पावर 8 रहेगी, 8 होगी तो वो 1 ही रहेगा। अब अयोटा की पावर जो 8 है तो आप उसको चेंज कर लो, अयोटा की पावर एक 4 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 2 4 8 बन जाएगी। और इधर आप हमें पता है कि जो ओमेगा की पावर 3 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इसको इस सोच के मुताबिक आप चेंज कर लें। तो इस सोच के मुताबिक चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ओमेगा की पावर एक 6 कर देते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 3 पर डिवाइड हो सकता है ना इसलिए, और साथ एक ओमेगा की पावर हम लगा देते हैं 2, तो 2 और 6 8 बन जाएगा पूरा और प्लस का साइन। और यहाँ पर ये जो 8 है 1 की पावर 8 का मतलब 1 ही रहना है और नीचे अयोटा की पावर एक आप कर दो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2 8, इस तरह से अयोटा की पावर पूरी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है तो 16 आ जाती है ओमेगा की पावर, तो ये हम कंबाइन करके पावर 16 पहले कर लें। उसके बाद आप देखें तो डियर स्टूडेंट ऊपर 1 है और नीचे अयोटा की पावर 4 भी 1 के बराबर होती है, और 1 की पावर अगर आप 2 करते भी हो तो उसने 1 ही रहना है।
और ये जो ओमेगा की पावर 6 हमने बनाई है तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि आप ओमेगा की पावर 3 कर लो और साथ आप 2 कर दो, तो 3 2 6 हो जाता है पूरा। और ओमेगा का स्क्वायर साथ लिख दें, इसका कुछ नहीं कर सकते, प्लस 1 ओवर ये जो अयोटा की पावर 4 है वो अयोटा की पावर 4 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया और 1 की पावर ये जो 2 है ऊपर वाली लगा दी। अब इसको 16 को भी आप ऐसे कन्वर्ट करो कि आप ओमेगा 3 बन जाए, तो 16 से आप 15 बना लें, क्योंकि 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा आप ओमेगा की पावर एक 15 बना दें और दूसरा आप ओमेगा की पावर 1 बना दें। तो 15 क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया ताकि ओमेगा 3 बन सके। अब ये वाला 1 ओवर 1 ही रहा, क्योंकि 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही है, और इधर ओमेगा की पावर 3 ये 1 के बराबर है तो इसका स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर ओमेगा की पावर 2 ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ पर भी 1 ओवर 1 आया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। और यहाँ पे ओमेगा की पावर 15 है तो आप उसको ओमेगा को एक बार 3 कर दो और एक 2 कर दो, 3 5 15, यहाँ 5 करना पड़ेगा, तो 3 5 15 कर लिया, और साथ ये जो ओमेगा की पावर 1 है उसे ओमेगा ही कहते हैं, तो ऐसे ही लिख दिया। तो ये स्टूडेंट अब ये जो 1 ओवर 1 है ये डिवाइड होकर 1 आंसर आएगा, और 1 से 1 ही रहना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 1 की पावर 1 भी 1 नहीं रहा, 1 की पावर 2 भी 1 नहीं रहा, और ओमेगा की पावर 2 ऐसे ही रहा, प्लस ये 1 ओवर 1 भी डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ओमेगा की पावर 3 वो भी हमें 1 मिला, और ऊपर पावर 5 है वो लिख देते हैं, और यहाँ पर आया ओमेगा, ये वाला ओमेगा है सच आ गया। तो ये स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर अब इकट्ठा कर देता हूँ, ये 2 हिस्से चल रहे हैं, 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 1 की पावर 5 1 ही रहती है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा पहले लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 1 की पावर 5 1 ही रहा, और 7 ओमेगा आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब इसको आप देखो तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और 1 1 1 और ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ही रहा, तो ये हमारे पास ओमेगा यहाँ से आ गया। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर आपने ये दोनों निकालने हैं तो ये दोनों हैं, तो आप ऐसा करो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ -1, क्योंकि प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर हमारा किसके बराबर आया -1 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी -1 आई है, राइट हैंड साइड भी हमारी -1 ही थी। तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये बात साबित कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिस उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी, बेसिक लेवल पे जाकर समझाया है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।